हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सरसाइज 6.3। आज के वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए जो डायग्राम्स हैं ये ट्रायंगल्स हैं। इनमें क्या है कि 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं हर ट्रायंगल के। 2 इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं और तीसरा पूछा गया है। आप हर फिगर में इसी तरीके का देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझते हैं। एक प्रॉपर्टी है जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, द टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऑलरेडी शायद आप लोगों को ये पता भी होगा कि कोई भी ट्रायंगल जो है उसके 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और तीनों इंटीरियर एंगल्स का जब आप सम करेंगे तो वो सम जो है, सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कभी भी आप करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अगर ये बढ़ता चला जा रहा है तो बी या सी उसी रिस्पेक्ट में कम होते जाएंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को याद रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल बी और एंगल सी क्या है, 50 और 60। एंगल ए एक्स है, एक्स की वैल्यू बतानी है। क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स प्लस 50 प्लस 60, ये तीनों सम करेंगे तो 180 होना चाहिए। ओके, मीन्स एक्स प्लस 110 180 होना चाहिए। अब इस 110 को हम ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल्स टू के दूसरी साइड में। ये ऑलरेडी आप सिंपल इक्वेशंस में सीख चुके हैं। तो क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110। तो x कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। ओके, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल P नहीं दिया हुआ है। फिर क्या करें हम, यस ये दिया हुआ है। यहां पर देखिए एक ब्लॉक जैसा जो बना है, जहां भी ये ब्लॉक शो कर होता है उसको हम 90 डिग्री बोलते हैं। ओके, तो ये 90 डिग्री है। अब आपको x बताना है। फिर सिंपल हो गया, x प्लस 90 प्लस 30, x प्लस 120 इजक्वल टू 180, x इजक्वल टू 60 डिग्री। तीसरा वाला देखिए, इसमें भी दो एंगल दिए हुए हैं 30 और 110। x बताना है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या आया, 40 डिग्री आया। ओके, फोर्थ वाला देखिए, यहां पर दो एंगल्स नहीं पता है, एक ये और एक ये, लेकिन इतना पता चल गया है कि दोनों एंगल सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स की जगह x और x ही लिखा हुआ है। मींस जो एक एंगल की वैल्यू आएगी वही दूसरा एंगल होगा। ओके, तीसरा एंगल दिया हुआ है 50, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। सिंपल, तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, प्लस 50 इज इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130। अब ऑलरेडी आपने सिंपल इक्वेशन में सीखा था क्या करना है, इसमें x निकालना है तो दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 65 डिग्री। मींस ये एक एंगल 65 डिग्री होगा, दूसरा भी 65 होगा और तीसरा 50। आंसर निकालने के बाद इसको आप क्रॉस चेक भी कर लिया करिए। ठीक है, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई प्लस माइनस करने में। जब आप इसका सारा सम करेंगे तो सम करने के बाद में आपका आंसर 180 ही आना चाहिए। अगर 180 आ रहा है मीन्स आंसर आपका सही निकला है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए तीनों एंगल नहीं दिए हुए हैं, तीनों की जगह एक्स 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 लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज पता चल रही है कि तीनों एंगल सेम है। ठीक है, तब क्या करेंगे, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180, सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। 3x इक्वल टू 180, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, x इक्वल टू 60। ओके, ये आपको अलग से एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि तीनों एंगल सेम है तो एक एंगल क्या 60 डिग्री होगा, या इस तरीके का जो है तीनों एंगल सेम है तो उसका एक एंगल क्या होगा। ओके, डायरेक्ट आपको लिखना है कितना होगा, 60 डिग्री। अगला क्या है, देखिए एक एंगल x दिया हुआ है, दूसरा x तो नहीं है लेकिन x के प्रोपोर्शनल में जो भी है वो दिया हुआ है 2x है। मीन्स अगर ये x एंगल है तो ये उसका 2 टाइम्स है। और तीसरा एंगल देखो दिया हुआ है, ये कितना है, 90 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, सिंपल उसी तरीके से x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके देखते हैं, 3x प्लस 90 इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 90, डिवाइड करिए दोनों साइड 3 से, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 30।
तो अब आपको ये पता चलेगा कि ये एंगल कितना है, 30 है। ओके, और 2x वाला कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि उसका 2 टाइम्स है। ठीक है, जब तीनों एंगल्स का आप सम करेंगे तो ये सम आपका 180 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखिए, सेम ट्रायंगल है, दो दो एंगल अंदर के नहीं दिए हुए हैं, x और y दोनों नहीं दिए हुए हैं, केवल एक ही दिया हुआ है। लेकिन साथ में एक चीज और दे दी गई है कि कोई ना कोई एक्सटीरियर एंगल दे दिया है या कुछ और एंगल दे दिया है। एक एक करके सॉल्व कीजिए, आपको क्लियरिटी होती जाएगी। यहां पर देखिए, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। एक एंगल दिया हुआ है 50 और एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 120। ठीक है, तो इसकी जो जस्ट पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.2, उसमें हमने जाना था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। उस एक्सरसाइज में हमने हर क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट भी लिखा था, अभी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद हो जाना चाहिए। मींस इस 120 के अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये 50 और x। तो 50 प्लस x जो है 120 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले इसी इक्वेशन से हम x निकाल लेंगे, फिर जब x निकल आएगा तो 50 और x, आपको दो अंदर के एंगल पता है, y निकाल लेंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 120 माइनस 50, x इक्वल टू कितना आ गया, 70। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि ये वाला एंगल जो है 70 है। अब आप y निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, x प्लस वाई इज प्लस 50 इक्वल टू 180। x की जगह x की वैल्यू रख दीजिए 70। ओके, 70 प्लस वाई प्लस 50 इक्वल टू 180, वाई प्लस 120 इक्वल टू 180। 120 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या होगा, y इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो अब आपको पता चल गया कि x की जगह कितना आएगा, 70, और y की जगह 60। क्रॉस चेक भी करते रहिएगा, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई। क्रॉस चेक करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन आपको कहीं अगर कोई आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, उस वजह से कोई आंसर गलत आ गया, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगा और एग्जाम में नंबर आपके नहीं कटेंगे। ओके, सेम इसी पैटर्न पे फिर से आपको x बताना है, y बताना है, लेकिन यहां पर एक्सटीरियर एंगल भी नहीं दिया हुआ है। एक्सटीरियर एंगल देखिए, याद रखिएगा किसको बोलते हैं, इसको एक्सटीरियर एंगल हम नहीं बोलेंगे, ये कोई ट्रायंगल है। ठीक है, अब इस पे अगर इस साइड आपने एंगल एक साइड बढ़ा दी तो ये एक एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, और अगर इस साइड को बढ़ा दिया आगे तक, ठीक है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये और ये दोनों बढ़ा दिए, तब ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है। तो यहां एंगल सम प्रॉपर्टी मत लगा दीजिएगा कि 80 इक्वल टू 50 प्लस एक्स, ये लगा देंगे तो तुरंत गलत हो जाएगा आपका। तो फिर यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, देखिए क्या हो रहा है, जब भी कोई दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एंगल ये बनता है, इसके अपोजिट ये होता है। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा एंगल सपोज मैं ऐसे बना देता हूं, ये बना, तो इसके अपोजिट ये बनेगा। अपोजिट जो इन एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी मत भूलिएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स अगर ये 80 डिग्री है तो ये y भी 80 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज जरूर याद रखिएगा, इसको एक्सटीरियर एंगल वाला कहीं अगर आपने लगा दिया तो सारा गलत हो जाएगा, आपको मार्क्स 0 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो y इक्वल टू 80 होगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल दिया होता तो ये एंगल इसके इक्विवेलेंट होता। ठीक है, अगर आपको कहीं आगे इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो याद रखिएगा। अब आपको y पता चल गया, y कितना है, 80 है, केवल x और पता करना है। तो क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, x प्लस वाई प्लस 50, y की जगह y की वैल्यू रख दीजिए, x प्लस 130 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, y भी पता चल गया 80 और x पता चल गया 50। क्रॉस चेक जरूर करिएगा एग्जाम में। अभी जो है मैं क्रॉस चेक करके आपको दिखा रहा हूं कि आपका आंसर 180 अगर सम आ रहा है तो मतलब आपने y और x की वैल्यू सही निकाली है। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, ये जो x एंगल है बाहर वाला, इसको भी पूछा गया, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और एक इंटीरियर एंगल पूछा गया। तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता ही है कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो x इक्वल टू निकाल लीजिए, पहले तो सॉरी हमने y निकाल लिया है तो y भी निकाल सकते हैं आप एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू, y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 70। ओके, और x का क्या निकालेंगे, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 प्लस 60, तो x इक्वल टू
110। ओके, नेक्स्ट देखिए 30 दिया हुआ है, एक इंटीरियर एंगल वाई है, दूसरा इंटीरियर एंगल एक्स है। फिर ये वाला एंगल देखिए कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, ठीक है। क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? नहीं, ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रही हैं, तब जो एंगल बन रहा है वो एंगल है। तो ये 60 जो है अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर होगा, मींस एक्स के बराबर होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू आपको पता चला है, ठीक है। अब एक्स पता चल गया 60 है, वाई निकाल लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको वाई कितना पता चला है कि 90 डिग्री है। ओके, अब आप इसको क्रॉस चेक भी करिएगा, ठीक है। 90 प्लस 30 प्लस 60 करेंगे, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 आना चाहिए। सेम इसी तरीके से इसको चेक करते हैं, कैसे करना होगा। दो इंटीरियर एंगल दिए, तीन के तीनों इंटीरियर एंगल पता नहीं है, एक वाई है, दूसरा एक्स है, तीसरा भी एक्स है। इतना पता है कि दो इंटीरियर एंगल सेम वैल्यू के हैं और तीसरा जो है वो वाई है। लेकिन इस वाई के अपोजिट में देखिए क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एक आ रहा है, वो 90 डिग्री दिया है, मीन्स वाई भी 90 होगा, ठीक है। अब वाई आपको पता चल गया, ठीक है, एक एंगल आपको पता चल गया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, एक्स प्लस वाई, दो बार एक्स आ रहा है ना, एक ये एक्स, एक ये एक्स और एक ये वाई, तीनों को लिखिए, तीनों का सम 180 आना चाहिए। वाई की जगह वाई की वैल्यू रखिए और एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे 45 डिग्री के होंगे और ये तीसरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये देखिए कुछ और टफ होता चला जा रहा है, इसमें क्या है, तीन एंगल बाहर वाले दिए हुए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा तीनों जो है लाइनें आगे एक्सटेंड होने के बाद बन रहे हैं, ठीक है। मींस वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो तीनों अंदर के एंगल पता चल जाएंगे। तीनों बाहर के एंगल एक्स 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 हैं, तो तीनों अंदर के एंगल भी क्या होंगे, एक्स एक्स। और ये जो y दिया हुआ है मतलब ये भी x के इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x इक्वल टू वाई, ठीक है, x यहाँ y दिया हुआ है, y की वैल्यू, ठीक है, वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एक अंदर का इंटीरियर एंगल पता है कि वो y है और बाहर का उसका अपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट x है, तो x इक्वल टू वाई कह लीजिए या y इक्वल टू एक्स कह लीजिए, सेम है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, क्या है, अंदर जो आएंगे उसको हमने जैसे बोल दिया था कि ये x इक्वल टू जब y हो गया, ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या हो गई, x y के बराबर है। तो मीन्स अगर इसको भी हम यहाँ x को y माने तो ये भी y हो गया, इसको भी x इक्वल टू y माने तो ये भी y हो गया। तो तीनों इंटीरियर एंगल क्या हो गए, y y y। तो y प्लस वाई मीन्स 3y इज इक्वल टू 180, ठीक है। आप एक स्टेप यहाँ लिख सकते हैं, y प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, बोथ साइड डिवाइड करना है 3 से। मैंने यहाँ एक स्टेप ये लिखा नहीं है, लेकिन आप चाहे तो लिखिए, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 60 और x भी कितना है हमारा 60, क्योंकि x और y दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। चलिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको दोनों ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी है और एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी थी जो पिछली एक्सरसाइज में समझी थी वो अच्छे से समझ में आ गई है। आगे और एक्सरसाइज करेंगे और प्रैक्टिस होगी, नई नई चीज़ें जानेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।